Good morning, students. Today we will read our fifth point of second chapter, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव. Existing socialist parties in Europe did not all approve of the way the Bolshevik took power and kept it. बोल्शेविकों ने जिस प्रकार सत्ता पर अधिकार किया, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके विषय में पूरे यूरोप की जो समाजवादी पार्टियां थी वो उससे ज़्यादा सहमत नहीं थी. However, the possibility of workers state fired people imagination across the world. लेकिन जो मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने विश्व भर के जो लोग थे उनमें एक नई उम्मीद, एक नई कल्पना जगा दी थी. इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड. कई सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया. लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसे कि कम्युनिस्ट ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में भी जो ग्रेट ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई. द बोल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. बोल्शेविक थे जो उन्होंने जो उपनिवेशों की जनता थी उनको भी अपने रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया कि वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह ही अपनी प्रक्रिया अपनाए. मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर participated in the Conference of the Peoples of the East 1920 and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist party. वो कह रहे हैं कि सोवियत संघ के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जिन्होंने प्रतिनिधियों को, जो उनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट में 1920 में बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कोमिंट्रन. कोमिंट्रन क्या था? बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन था. उसमें हिस्सा लिया ताकि वो भी उनकी प्रक्रिया को देख सकें, वो भी वो कैसे किस तरह रूल रेगुलेशन अपनाए हैं, कैसे सत्ता चला रहे हैं, उन सबको देख सकें. Some received education in the USSR's communist universities of the workers of the East. कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई ताकि वो भी इसी प्रक्रिया को अपना सकें. बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर. तो जो सोवियत संघ की वजह से समाजवाद में उसकी क्या बनी, एक वैश्विक पहचान बनी, उसकी सबसे अच्छी हैसियत उसको मिली, उसका स्टेटस अच्छा मिला उसको. Yet by the 1950 it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर के लोग यह समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है. In the socialist movement too it was recognized that all was not well in the Soviet Union. सभी क्या समझने लगे कि एक विश्व समाजवादी आंदोलन में सब कुछ सही नहीं है, ये सब ने मान लिया. ए बैकवर्ड, कि जो सोवियत यूनियन है उसमें सब कुछ अच्छे ढंग से नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा नहीं है, ये सब ने पहचान लिया. ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर. एक बैकवर्ड कंट्री क्या बन गई? महाशक्ति बन गई. एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था. इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड. उसके जो इंडस्ट्री थी, उसकी जो खेती थी, वो क्या हो चुकी थी? विकसित हो चुकी थी. और जो गरीबों को भोजन था वो सबको मिल रहा था, क्योंकि अगर खेती ज़्यादा होगी, अनाज ज़्यादा उगेगा तो सबको क्या मिलेगा? खाने के लिए अच्छा मिलेगा. बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम
of its citizen and carried out its development project through repressive policies. लेकिन वहाँ के जो सिटीजन थे उनको बहुत तरह की आवश्यक स्वतंत्रता, जो फ्रीडम थी, वो नहीं दी जा रही थी ज़्यादातर। और जो विकास एक प्रकार का होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, उनको रिप्रेसिव सिस्टम के अकॉर्डिंग लागू किया जा रहा था सब पर। उनको ज़बरदस्ती उन पॉलिसीज़ को सिटीजन के ऊपर थोपा जा रहा था। By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. लेकिन जो 20वीं सदी का अंत था उसमें एक समाजवादी देश के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत यूनियन की जो प्रतिष्ठा क्या थी, कम रह गई थी, क्योंकि लोग उसको नापसंद करने लगे थे। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों को का सम्मान करते थे, उनको मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। सभी देशों में जो समाजवाद था उसके बारे में सभी के जो विचार थे, जो व्यापक पुनर्विचार किया गया सबके द्वारा कि भाई ये सही है या नहीं है, उसमें सबके अलग अलग विचार थे। आज हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है। कल हम नेक्स्ट लेसन करेंगे। कल हम इकोनॉमिक्स की बुक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप अपने नोट्स साथ साथ आई होप तैयार कर रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन साथ साथ अपने नोटबुक में राइट करना शुरू कर दें। लेसन में से चूज़ करके अलग अलग तरीके से उनको तैयार करें और नोट्स भी अच्छे से बनाएं ताकि आपके लेसन की तैयारी अच्छे से हो जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।